हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडीएस एडवर्ड्स। और आज सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। आई वांट टू टेल यू एवरीबॉडी थैंक यू फॉर शोइंग योर सपोर्ट इन आवर चैनल्स एंड you show your interest in our channels. The most important thing is that I came to know that yes, the content which is going in the market, which is going to you people, is really helping. Why I'm saying? Because in 4 दिनों में you and we become a family of 100 plus subscribers. और ये आपका भरोसा, this is your trust, which really gives quite importance for me. Let me tell something about me to you people. As I have been teaching for years, और इतने सालों से सीबीएसई का एक सॉलिड एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कंटेंट अवेलेबल कराता हूँ। स्टूडेंट्स, मैं जानता हूं कि वीडियोस के बारे में अगर बात की जाए तो आज टेक्निक्स के दौर में, साइंस के दौर में, वीडियो में डिजाइन, वीडियो को डेकोरेट करना, वीडियो को बहुत सारे तरीके से प्रिपेयर करना, चीजें हो रही हैं। लेकिन सबसे अगर इम्पोर्टेंट कुछ है तो वो है हमारा कंटेंट, और वो कंटेंट जो हमारे बोर्ड में काम करे, जो हमारे प्रिपरेशन में काम करे। स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्टूडेंट्स +2 लेवल के हैं, जो 10th का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो +2 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं उन्हें एश्योर करना चाहता हूं कि सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश आंसर कॉपी एवेल्युएशन का जो एक्सपीरियंस मैं रखता हूं, आप इस एक्सपीरियंस का फायदा इस चैनल पर जरूर ले पाएंगे। चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, चैप्टर केवल एक्सप्लेन नहीं होगा, बल्कि बोर्ड एग्जामिनर्स टिप्स, राइटिंग टिप्स, राइटिंग टेक्निक्स, कॉमन मिस्टेक्स, इन सारी चीजों का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और ये आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं। तो चलिए, बिना समय गंवाए फिर अगला हमारा टॉपिक शुरू हो। टॉपिक तो सेम ही है, जैसे सब जानते हैं, देख ही रहे हैं कि मास्टरिंग द वर्ब हियरार्की फ्रॉम मेन वर्ब्स टू मॉडल वर्ब्स। क्योंकि टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था और दो टॉपिक्स बाकी थे, तो चलिए इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक जो हमने टॉपिक कवर किया था वो टॉपिक था, दैट वाज वर्ब, right? We have done that, so I'm not going to discuss today now. Second was auxiliary verbs, ये हमने देखा था। थर्ड वन इज मॉडल verbs, क्या था हमने ये भी देखा था। द पॉइंट विच वी हैड टू कंप्लीट दैट वाज इन्फिनिटिव। अब भाई इन्फिनिटिव क्या होता है, इन्फिनिटिव से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय इन्फिनिटिव। और उसमें भी यहां पर क्या है, टू इन्फिनिटिव। तो क्या डेफिनेशन कहता है, डेफिनेशन सेज the base form of a verb preceded by to, functioning as a noun, adjective, adverb to express purpose, intent and necessity। यानी कि ये जो इन्फिनिटिव है ये कोई वर्ब का काम नहीं करेगा। ये किसका काम करेगा, नाउन का काम कर सकता है, एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, एडवर्ब की तरह काम करेगा, और ये पर्पस को शो करेगा, इंटेंशन को शो करेगा, और नेसेसिटी को भी शो करता है। इसके पहले हमेशा टू लगा रहेगा। अब एग्जांपल समझते हैं कैसे। द कॉर्पोरेशन प्लान्स टू एक्सपैंड, समझेंगे, हर कोई समझेंगे इसको। दी कॉर्पोरेशन यहाँ सब्जेक्ट है, प्लान्स यहाँ पर मेन वर्ब है, और इसका ऑब्जेक्ट है टू एक्सपैंड, जो कि नाउन की तरह काम किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का काम नाउन करता है। उसी तरह से इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड। तो ये क्रिटिकल वर्ड यहां पर क्या है स्टूडेंट्स, ये है एडजेक्टिव। कैसे सर, क्योंकि इसमें ए एल है लास्ट में, इसलिए क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव हो जाएगा। और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन कर सकता है, एडवर्ब। यानी कि यहां पर एक इन्फिनिटिव का यूज किया गया इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कहता है, द आर्किटेक्ट सजेस्ट अ स्ट्रगल टू ऑप्टिमाइज। अ स्ट्रगल यहां पर मेन वर्ब है, और इसे
टू ऑप्टिमाइज ने क्वालिफाई किया। तो वर्ब को क्वालिफाई कौन कर सकता है? एडवर्ब। यानी कि टू ऑप्टिमाइज वर्ड यहां पर एडवर्ब है, और स्ट्रगल्ड वर्ड को यहां पर क्या किया है? क्वालिफाई किया। उस तरह से अगला एग्जांपल है, आवर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू मिनिमाइज। इज यहां पर लिंकिंग वर्ब है, समझेंगे। और टू मिनिमाइज वर्ड जो आया, इंफिनिटिव जो आया, ये है कॉम्प्लीमेंट। यानी कि यहां पर अगला काम क्या किया? कॉम्प्लीमेंट का काम किया। उसी तरह से अगला एग्जांपल है, देखिए, द बोर्ड कन्वेंट टू डिस्कस। यहां पर फिर ये वर्ब आया, और ये पूरे पर्पज को शो किया। ध्यान से देखिए, टू डिस्कस द इम्पेंडिंग एक्विजिशन, यानी कि इंटेंट को शो कर दिया। तो इस तरह से इन्फिनिटिव का मतलब क्या हुआ? वह जो नाउन की तरह काम करे, जो एडजेक्टिव की तरह काम करे, एडवर्ब की तरह काम करे। और ये एक सिंगल चैप्टर है, तो इसका कंप्लीट चैप्टर बहुत जल्दी आपको अब मिलने वाला है। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाकर रखिए। इसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जहां से आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ टॉपिक्स को प्रॉपरली समझ करके इसे जरूर नोट डाउन कर ले, ताकि आप एग्जामिनेशन में ये हेल्प करे। अब उस तरह से हम बात करेंगे किस टॉपिक का? अगले टॉपिक की बात करेंगे हम लोग। और ये क्या है? ये है हमारा बेयर इंफिनिटिव। तो वर्ब्स में ये लास्ट वर्ब है जो आज हम डिस्कशन को बेसिक है। तो आप बेयर इंफिनिटिव क्या है? द बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ब विदाउट पार्टिकल टू, यानी कि टू के बिना ही इसका यूज होता है। ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल, द सडन मार्केट क्रैश मेड द स्टॉक्स प्लमेट। ये इसके पहले टू यूज नहीं हुआ, इसलिए क्या बन गया ये? पेयर इंफिनिटिव। ये वर्ब नहीं है, ध्यान रखें। वर्ब कहाँ है? मेड वर्ब है। उस तरह से वी हर्ड द स्ट्रक्चरल इंजीनियर एक्सप्रेस। वी यहां पर क्या हो गया? सब्जेक्ट। हर्ड हो गया मेन वर्ब। और यहां ध्यान से देखिए, एक्सप्रेस के पहले टू नहीं है, इसलिए यहां पर क्या हो गया? ये हो गया बेयर इंफिनिटिव। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। द लीगल एडवाइजर लेट द क्लाइंट रीड द एनडीए। अब ये रीड वर्ड मेन वर्ब नहीं है, यहां पर मेन वर्ब है लेट। ध्यान रखें। ऑटोमेटेड सिस्टम हेल्प द फैसिलिटी अचीव पीक एफिशिएंसी। तो यहां पर हेल्प वर्ड मेन वर्ब है, और अचीव यहां पर बेयर इंफिनिटिव है, क्योंकि इसके पहले टू का यूज नहीं हुआ है। उस तरह से आई वॉच्ड द ऑटोमेटेड असेंबली लाइन पैकेज द फूड द गुड्स। आई वॉच्ड द ऑटोमेटेड असेंबली लाइन पैकेज द गुड्स। समझेंगे। वॉच्ड यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब, आई सब्जेक्ट हुआ। द ऑटोमेटेड असेंबली लाइन, यहां पर लाइन वर्ड मेन ऑब्जेक्ट होगा। और यहां पर देखिए ये है बेयर इंफिनिटिव, जिसके पहले टू का यूज नहीं हुआ है। अ सीजन्ड प्रोजेक्ट मैनेजर कैन मेक द प्रोसेस सीम एफर्टलेस। तो यहां पर मैनेजर वर्ड मेन सब्जेक्ट होगा स्टूडेंट्स। कैन यहां पर मॉडल वर्ब है, और मेक यहां पर मेन वर्ब है। क्या मेक कर दिए भाई? द प्रोसेस सीम एफर्टलेस। सीम वर्ड यहां पर क्या हो जाएगा? बेयर इंफिनिटिव, जिसका यूज विदाउट टू हुआ है। तो बेयर इंफिनिटिव हुआ, इन्फिनिटिव हुआ, उसके साथ साथ जितने सारे वर्ब्स हो गए, जैसे जो आपने पहले देखा, मॉडल वर्ब्स का डेफिनेशन देखा आपने, आपने हेल्पिंग वर्ब्स का डेफिनेशन देखा, उस तरह से आपने देखा वर्ब का डेफिनेशन। तो इतने सारे टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और बेसिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप मॉडल वर्ब्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको इन्हें समझना जरूरी है। इसलिए इन्हें प्रॉपर तरीके से समझें और नोट डाउन करें।
इंफॉर्मेशन आपके लिए कि बहुत जल्द स्पोकन कोर्सेज शुरू होने जा रहा है और बहुत जल्द सीबीएसई के रिगार्डिंग आपका जो भी 10 का पैटर्न है, 10 के बेस पर जो चैप्टर होगा वो पर्टिकुलरली चैप्टर रेडी किया जाएगा। आपको वीडियो पर मिलेगा, आप उसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को जरूर दबाएंगे ताकि आपको ये वीडियोस मिलता रहे, और शेयर जरूर करें। दूसरी बात, द ट्रस्ट विच यू पीपल आर शोइंग towards us, this confidence, this trust is very helping to us. So keep your trust alive for us, and we will try to provide good videos and quality education. Very soon, so many batches are going to be started. So be ready and keep learning. So for today, thank you so much. And again, for showing your interest in us. And I'm very sure that we are going to provide you all the required information as required. So thank you so much. Have a nice day to all. Take care.